बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको मैं अपने चैनल एररलेस कंसेप्ट में खुशामदीद कहूँगा। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर्स में हम समझेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास होती है वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट इन एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड अ फील्ड। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला पढ़ा था, बट दिस इज़ द जर्नल फार्मूला। ये जर्नल फार्मूला है। ठीक है, हर एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हर एक चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला मुख्तलिफ होगा। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कर ले कि हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज का ये जो है ये इस पॉइंट चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी भी पॉइंट पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज पर ये टेस्ट चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या हम सिंपल कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स को जो है वो फील करेगा। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे जैसे ये टेस्ट चार्ज जो है हम इस सोर्स चार्ज के करीब ले आएंगे तो इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कम होता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट चार्ज है इस पॉइंट चार्ज के हर एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो मुख्तलिफ होगा। ठीक है, जो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होगा वो क्या होगा, मुख्तलिफ होगा हर एक पॉइंट पर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लिए एक फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, जिसकी मदद से हम इस फील्ड के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको हम मालूम कर सकेंगे। तो चले इसको मालूम करेंगे इस जर्नल फार्मूला को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर हमारे पास एक जो है सोर्स चार्ज है क्यू। ठीक है, एक सोर्स चार्ज है और वो कैसा है, वो है पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो है यहाँ पर टेस्ट चार्ज में ले आया। ठीक, लेट सपोज ये टेस्ट चार्ज इस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पर इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है। ठीक है, और इस पॉइंट पी पर इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एट पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर इस टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके ऊपर एरो है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है, तो जो है यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड बनेगा फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये एक चार्ज क्यू है और ये वाला चार्ज जो है ये टेस्ट चार्ज है, ये जो है सोर्स चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होगा, तो कूलम्बिक फोर्स होगा या इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा। और कूलम लॉ जो है यूज करके हम ये फोर्स जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ के मुताबिक जो हमारे पास है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में वो बराबर होता है एफ के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस केस में ये क्या हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस केस में ये हो जाएगा F इज इक्वल टू के। एक चार्ज हमारे पास Q है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q नॉट है, तो Q1 Q हो जाएगा और Q2 जो है वो हमारे पास Q नॉट हो जाएगा और आर स्क्वायर जो है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये हमारे पास आर है। इन दोनों चार्जेस के बीच में सेंटर में, इन दोनों चार्जेस के सेंटर में जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो इन दो चार्जेस के बीच में होगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन ए में हम इसकी जगह जो है इस फोर्स को हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चले इस फोर्स को ज़रा पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो जब आप इस इक्वेशन में इस फोर्स को पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 8 पॉइंट P वो हमारे पास बराबर हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
ठीक है। इसके अलावा इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, के की अगर वैल्यू मैं पुट कर दूँ यहाँ पर, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मैं अगर के की वैल्यू पुट करूँगा तो ये 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to point charge, and also we can write it in this form, ठीक है। So this is the electric field intensity at point P due to point charge। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले आए हैं और हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। बस हमें जो है चार्ज पुट करना होगा, सोर्स चार्ज की मैग्नीट्यूड पुट करनी होगी और इनके बीच में डिस्टेंस पुट करना होगा। के की वैल्यू कांस्टेंट है 9 एक्सपोनेंट 9 पुट करना होगा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं अराउंड अ पॉइंट चार्ज। डिपेंडेंसी, इस फार्मूले को ज़रा स्टडी करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज है ये डिपेंड किन किन चीज़ों पे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डिपेंडेंसी आपको बताता चलूँ तो फार्मूले से आप देख के मुझे बताएं कि ये डिपेंड कर रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको कोई भी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है। ये जो मैग्नीट्यूड है ये सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। तो एमसीक्यूज़ में बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ, तो फिर आप कहेंगे कि ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, सो पहली डिपेंडेंसी क्या हुई कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड कर रहा है वो मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज ओनली, टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पर देखें कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है, मतलब ई जो है वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया है। ठीक है, क्यों डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये ई जो है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन है आर स्क्वायर के। ठीक है, तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये यहाँ पर एक पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है और वो पैरामीटर ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। यहाँ पर हमने कंसीडर किया था कि ये जो चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के ये जो चार्ज है इस चार्ज के यहाँ पर जो मीडियम है कोई मीडियम नहीं है, ये हमारे पास क्या है, प्री स्पेस है। बात आई समझ में। अब अगर इन दो चार्जेस के बीच में यहाँ पर ये प्री स्पेस है तो अगर इन दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम हम रखेंगे तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डिस्टर्ब होगी और वो डिपेंड करती है इस पर, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो अगर हम कोई ऐसा मीडियम रखें कि जिसकी परमिटिविटी हमारे पास ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ठीक है, और कम होगा ये हमें कैसे पता चलेगा, चलिए ज़रा इसको देख लेते हैं कि ये मीडियम पर कैसे डिपेंड करेगा। ए प्रेजेंस ऑफ मीडियम ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, अगर इन दो चार्जेस जो हमने एक सोर्स चार्ज लिया था और एक जो है टेस्ट चार्ज लिया था, ठीक है, पॉइंट पी पर ऊपर डायग्राम में, ठीक है, मैं यहाँ पर ज़रा ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इनके बीच में पहले प्री स्पेस हमने लिया था। ठीक है, अब अगर इनके बीच में कोई मीडियम होगा, प्री स्पेस नहीं है, कोई मीडियम होगा और उस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन है, तो फिर ये इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ई अगर मैं मीडियम के लिए लिखूंगा, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई। अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, जो मीडियम दो चार्जेस के बीच में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी और क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस बिटवीन सोर्स एंड टेस्ट चार्ज, या बिटवीन एट पॉइंट पी जहाँ पर जाहिर सी बात है टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। अब इसको फर्दर हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कैसे। अब हमने पढ़ा है कि जो रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होती है, सही है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास बराबर होती है परमिटिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इससे मैं परमिटिविटी जो है वो निकाल सकता हूँ, इसकी मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकता हूँ। तो मीडियम की परमिटिविटी बराबर हो जाएगी, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे तो ये बराबर हो जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है बड़े डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। प्लेलिस्ट में जाके जो है सेकेंड ईयर के प्लेलिस्ट में जाके चेक करें, वहाँ पर जो है वीडियो पड़ी होगी, उसको लाजमी तौर पर देखें। ठीक है,
तो ये हमारे पास जो है ये हो गई है, ठीक है। तो अब इसकी जगह जो है मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसकी जगह ये पुट करूँगा तो आप देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर आ जाएगा, सही है। रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सही है। तो अब देखिए ज़रा यहाँ पर अगर मैं इस रिलेटिव परमिटिविटी को बाहर निकाल दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इस एक और स्टेप मैं कर देता हूँ, सही है। तो ई इन मीडियम जो है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। वन और रिलेटिव परमिटिविटी को मैंने बाहर निकाला और अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मुझे बताए ज़रा, क्या ये ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं, क्या ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज नहीं है? बिल्कुल है। जब चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस होगा या चार्जेस के बीच में वैक्यूम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बराबर होता है, और ये हम पहले फाइंड भी कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ, मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई रिलेटिव अनसर्टेन रिलेटिव परमिटिविटी अपनी जगह पर आ जाएगी, और इसकी जगह पर मेरे पास आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, चले वैक्यूम लिख देता हूँ, सही है, या फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ तो जो हमारे पास मीडियम का जो मीडियम के इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बराबर हो जाएगी इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, इंटेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, और या फिर हम कह सकते हैं कि फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चल रहा है, इस इक्वेशन से या फिर इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा, और कितना डिक्रीज होगा? बाय फैक्टर ऑफ 1 ओवर एप्सिलॉन आर। ये इतने फैक्टर से जो है ये हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमने कूलम लॉ में देखा था कि जब हम कोई मीडियम रखते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, मीडियम के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी डिक्रीज हो जाएगी? 1 और एप्सिलॉन नॉट टाइम जो है ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और फिर हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये किस तरीके से डिक्रीज होगी, और इसके डिपेंडेंसीज भी हमने देख लिए हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो चले इसको देख लेते हैं कि ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में ये ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्या होता है, ठीक है। 2 चार्जेस के बीच में अगर मैं 2 चार्जेस ले लूँ, ठीक है, तो इनके बीच में ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो मुख्तलिफ केसेस हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगा 2 चार्जेस के बीच में। तो केस नंबर 1, 2 इक्वल चार्जेस अगर ले लें, हम 2 इक्वल चार्जेस ले लें और दोनों चार्जेस का जो नेचर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। दोनों चार्जेस जो है लाइक चार्जेस होने चाहिए। तो देखिए, जब 2 लाइक चार्जेस होंगे, सबसे पहली बात लाइक चार्जेस होंगे, एक जैसे चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस होंगे, और मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा, सही है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा, बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस r है तो इस 0 ये जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तक जो है ये डिस्टेंस r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी r डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो ज़ीरो फील्ड एग्जिस्ट एट द मिड ऑफ 2 सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। 2 सिमिलर और इक्वल चार्जेस के बीच में जो ज़ीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगा वो बिल्कुल मिड पर करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केस नंबर 2 को अगर हम देखेंगे तो अगर
दो हमारे पास अनइक्वल चार्जेस होंगे, ठीक है, सेम नेचर के अनइक्वल चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है, लेकिन इसमें से एक चार्ज बड़ा है, ये 10 माइक्रोकूलम का है और ये 5 माइक्रोकूलम का है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? तो स्टूडेंट याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा वो अब मिड पॉइंट पर नहीं करेगा, बल्कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है ये उसके करीब जो है कहीं पर होगा, ठीक है, ये उसके करीब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा इसके करीब होगा, ठीक है। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू सिमिलर अनइक्वल चार्जेस के बीच में, बट क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, ये जो स्मॉलर चार्ज होगा इसके क्लोज होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्मॉलर चार्ज के क्लोज है और इस बड़े चार्ज से काफ़ी दूर है, ठीक है। अगर इनके बीच में डिस्टेंस x हुआ तो दोनों के बीच में डिस्टेंस r हुआ और ये डिस्टेंस x हुआ, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा r माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें, अगर दो सिमिलर इक्वल चार्जेस है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में, अगर दो सिमिलर चार्जेस अनइक्वल है, ठीक है, तो फिर जो छोटा चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके करीब होगा, ठीक है। केस नंबर दूसरा, अब देखेंगे बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस, अगर दो अनलाइक चार्जेस होंगे, पहले हम लाइक चार्जेस की हमने बात की, इक्वल और अनइक्वल, अब लाइक चार्जेस की बात करेंगे, इक्वल और अनइक्वल। अगर टू अपोजिटली और इक्वल चार्जेस है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कहाँ पर जीरो एग्जिस्ट करेगा? तो याद रखें, इनके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, इनके बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पर जीरो होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगा तो वहां पर ये जीरो होगा, ठीक है। तो याद रखें कि दो अगर अपोजिटली चार्ज है, इक्वल चार्ज है, तो इनके बीच में जो है कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बल्कि ये इनके बाहर इन्फिनिटी पॉइंट पर, जहां पर लेट्स सपोज इस पॉइंट चार्ज की फील्ड यहां पर खत्म हो रही है, इस जिसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो ये इन्फिनिटी पर जीरो होगा। और मिड पॉइंट पर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, दो अपोजिट चार्जेस है, एक अट्रैक्ट करेगा एक रिपेल करेगा, तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगी, ठीक है, ये इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होगी, सही है। तो मिड पॉइंट पर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सम के बराबर होगी। अब दूसरा केस क्या है कि दो अपोजिट चार्जेस है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये अनइक्वल होंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा? ठीक है, लेट सपोज कर ले कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो 5 माइक्रोकूलम का है, नेगेटिव चार्ज है जो 10 माइक्रोकूलम का है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एग्जिस्ट करेगा इन दो चार्जेस के बीच में, तो वो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ऑन आइदर साइड ऑफ स्मॉलर चार्ज, इसमें से जो स्मॉलर चार्ज होगा, जो 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो ये इसके नज़दीक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, लेकिन याद रहे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में नहीं होगा, बल्कि ये बाहर की जानिब होगा, आउटसाइड होगा, ठीक है, और आउटसाइड होगा, ठीक है। और ये चार्जेस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, विदाउट कंसिडरिंग साइन। अगर ये यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज जो है छोटा है, तो इसलिए ये बाहर इसके नज़दीक ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये लेट सपोज अगर ये चार्ज हमारे पास जीरो कम होता, छोटा होता, तो फिर ये ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके नज़दीक बाहर एग्जिस्ट कर रहा होता, ठीक है। तो ये विदाउट कंसिडरिंग साइन, ये साइन पे डिपेंड नहीं करता है, बस अगर दो अपोजिट और अनइक्वल चार्जेस है तो इसमें से जो छोटा चार्ज है उनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थी दो केसेस हमने पढ़े, ठीक है। इस तरीके से फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, अगर आइसोलेटेड चार्ज की मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है एक आइसोलेटेड चार्ज मतलब एक ही चार्ज पड़ा हुआ है, तो इसका ज़ीरो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा? तो जहाँ पर इसका फील्ड ख़त्म होगा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो रहा है और इसको हम इन्फिनिटी पॉइंट कहते हैं, तो इन्फिनिटी पॉइंट पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इन्फिनिटी पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि अगर दो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब लाइक चार्जेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनके सेंटर में होगा, इक्वल है तो बिल्कुल मिड में होगा, अगर इक्वल नहीं है तो स्मॉलर चार्जेस के करीब होगा। अगर दो चार्जेस अनलाइक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे, बाहर इन्फिनिटी पे जो है एग्जिस्ट करेगा, ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर एक छोटा है एक बड़ा है तो फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ही होगा, लेकिन छोटे चार्ज जो होगा जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, कम होगा, उनके नज़दीक ये ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा,
अगर आइसोलेटेड चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है आइसोलेटेड चार्ज का जो ज़ीरो पॉइंट है या ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एग्जिस्ट करेगा इन्फिनिटी पर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।